कल्पना कीजिए, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वे साथ रहते हैं, बातें करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन जब बात इंटीमेसी की आती है तो उनके बीच झिझक, गलतफहमियां और अधूरी जानकारी खड़ी हो जाती है। सच ये है कि दुनिया में ज्यादातर लोग प्यार करना जानते हैं, लेकिन इंटीमेसी को समझना नहीं। इसी जगह से शुरू होती है आज की ये खास ऑडियो बुक, सुखी और जागरूक प्रेम जीवन, जो प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर एलेक्स कम्फर्ट की किताब द जॉय ऑफ सेक्स से प्रेरित है। आज इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे क्यों इंटीमेसी संबंध सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और भावनाओं का भी रिश्ता होता है, कैसे सही समझ और संवाद किसी भी रिश्ते को और गहरा और संतुलित बना सकता है, क्यों समाज में फैली कई धारणाएं हमें स्वस्थ और खुशहाल प्रेम जीवन से दूर रखती है, और कैसे एक जोड़ा सम्मान, विश्वास और समझ के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकता है। इस सफर में हम किसी भी चीज को छुपाकर नहीं बल्कि खुलकर, समझदारी से और शिक्षा के रूप में बात करेंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि प्यार को सिर्फ महसूस ही नहीं बल्कि सही तरीके से जीना कैसे सीखें, तो इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप रिश्तों और इंटीमेसी के बारे में वो समझ हासिल करने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को सच में सिखाई जाती है। चैप्टर 1, एलेक्स का कोर नजरिया, इंटीमेसी। एलेक्स कहते हैं कि सेक्स या इंटीमेसी कोई सीरियस ड्यूटी या बायोलॉजिकल नीड भर नहीं है। ये अडल्ट का खेल है। जैसे बच्चे बिना किसी रूल के फ्रीली खेलते हैं, वैसे ही मैच्योर लवर्स को बिना शेम, गिल्ट या परफॉर्मेंस प्रेशर के खेलना चाहिए। लेकिन ये खेल रैंडम नहीं है। इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं। नंबर 1, टेंडरनेस, कोमलता और सतत जागरूकता। टेंडरनेस मतलब हर पल ये अवेयरनेस कि पार्टनर क्या फील कर रहा है। टच जेंटल हो सकता है, रफ हो सकता है, स्लो या फास्ट, लेकिन हमेशा पार्टनर की फीलिंग को हाइटन करने के लिए। ये सिर्फ हाथ से नहीं, मन से आता है। अगर मन में मैं उसे खुश करना चाहता हूँ कि जेन्युइन फीलिंग है, तो टच अपने आप सही हो जाता है। उदाहरण, सिर्फ जन्नांगों पर फोकस मत करो, पूरा शरीर, स्किन, बैक, नेक, टोज एरोटिक जोन है। कंफर्ट कहते हैं स्किन इज आवर बिगेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन। पुरुष अक्सर इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। नंबर 2, ओपन कम्युनिकेशन प्लस नो रूल्स, खुलेपन और फ्रीडम। किताब का सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा। देयर आर नो रूल्स एज लॉन्ग एज बोथ एंजॉय। दोनों को खुलकर बोलना चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या ट्राई करना चाहते हैं, बिना एम्बैरसमेंट के। एलेक्स का मानना था कि रिप्रेशन, दबाना, चाहे पॉलिटिकल हो या सेक्सुअल, इंसान को वायलेंट या अनहैप्पी बना देता है। हेल्दी सेक्स फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशन प्लस पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिकेशन से ट्रस्ट बढ़ता है, वल्नरेबिलिटी सेफ लगती है और इंटीमेसी गहरी होती है। नंबर 3, सेक्स एज कनेक्शन, नॉट जस्ट फिजिकल एक्ट। सेक्स सिर्फ ऑर्गेज्म के लिए नहीं, ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल फ्यूजन है। लव पहले हो या सेक्स से लव बढ़े, लेकिन हाई क्वालिटी इंटीमेसी तभी होती है जब टेंडरनेस प्लस रिस्पेक्ट प्लस म्यूचुअल प्लेजर हो। ये प्ले दोनों को इक्वल बनाता है। कभी एक कंट्रोल ले, कभी दूसरा। मेन को परफॉर्मेंस प्रेशर छोड़ना सिखाता है, विमेन को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। रिजल्ट, रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ बॉडी की नहीं, सोल की क्लोजनेस लाती है। एलेक्स के नजरिए से आम गलतफहमियां क्यों होती है? गलतफहमी हमारे समाज में एक सेक्स शर्म की बात, गंदी चीज नहीं है, नेचुरल, जॉयफुल, प्लेफुल हिस्सा ऑफ बीइंग ह्यूमन। जैसे खाना एंजॉय करना है। 2, मेन को हमेशा इनिशिएट और कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी। दोनों टर्न ले सकते हैं। खेल में फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करना है। 3, साइज, परफॉर्मेंस, स्टैमिना सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। पर्सनालिटी ऑफ टच, टेंडरनेस, इमोशनल कनेक्शन ज्यादा मैटर करता है। 4, बातें करने से रोमांस खराब हो जाता है, नहीं ओपन टॉक से इंटीमेसी बढ़ती है। साइलेंस से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है।
4. ये सिर्फ यंग एज या हनीमून के लिए नहीं है। लाइफ लॉन्ग प्ले, एज के साथ एक्सप्लोर और अडेप्ट करते रहो। चैप्टर 2 लेवल्स ऑफ ट्रू इंटिमेसी। 1. भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल इंटिमेसी। ये सबसे नींव वाला स्तर है। मतलब एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी फीलिंग्स, फियर्स, ड्रीम्स, इनसिक्योरिटीज, जॉय शेयर करना बिना जजमेंट के डर के। जब आप कह सकते हो, मुझे आज बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है, या तुम्हारे साथ रहकर मुझे सेफ लगता है, और पार्टनर जेन्युइनली सुनता है, समझता है, सपोर्ट करता है, तो इमोशनल बॉन्ड बनता है। बिना इसके शारीरिक क्लोजनेस भी खोखली लगती है। जैसे उदाहरण, वे प्यार करते हैं लेकिन इंटिमेसी की बात पर झिझक आती है। ये इमोशनल बैरियर है। 2. मेंटल बटा इंटेलेक्चुअल इंटिमेसी। ये स्तर आइडियाज, थॉट्स, बिलीफ्स, वैल्यूज को शेयर करने से बनता है। मतलब गहरी बातें करना, लाइफ के बारे में, पॉलिटिक्स, ड्रीम्स, बुक्स, फ्यूचर प्लान्स, या एक दूसरे की सोच को चैलेंज करना समझना। उदाहरण, तुम्हें लगता है मैरिज क्या होना चाहिए? या ये फिल्म ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि। ऐसी कॉन्वर्सेशन से माइंड कनेक्ट होता है। डॉक्टर एलेक्स कंफर्ट की किताब द जॉय ऑफ सेक्स में भी ये इनडायरेक्ट रूप से आता है। वे टेंडरनेस और ओपन कम्युनिकेशन पर जोर देते हैं, जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग से ही पॉसिबल है। बिना मेंटल सिंक के फिजिकल एक्ट मैकेनिकल हो जाता है। 3. शारीरिक, फिजिकल इंटिमेसी। ये सिर्फ सेक्स नहीं, टच, हग, किस, क्लोजनेस, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज सब शामिल है। लेकिन जब इमोशनल और मेंटल लेवल्स मजबूत हो तो फिजिकल लेवल नेचुरली सैटिस्फाइंग और जॉयफुल हो जाता है। कंफर्ट कहते हैं, सेक्स अडल्ट प्ले है, टेंडरनेस, कोमलता, अवेयरनेस ऑफ पार्टनर्स फीलिंग्स और म्यूचुअल प्लेजर के साथ। परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं, कनेक्शन है। अगर इमोशनल मेंटल वीक हो तो फिजिकल भी अधूरा लगता है। जैसे ऑर्गेज्म तो हो जाता है लेकिन सोल टच नहीं होता। चैप्टर 3 ज्ञान की कमी समस्या बनती है। साइलेंस बटा टबू। लोग बात ही नहीं करते। घर, स्कूल, समाज में सेक्सुअलिटी या इंटिमेसी को ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता। ज्ञान न होने से 3 मुख्य लेवल्स पर डैमेज होता है। 1. गलत एक्सपेक्टेशंस और मिथ्स। लोग सोचते हैं इंटिमेसी सिर्फ सेक्स या ऑर्गेज्म, लेकिन असल में ये इमोशनल प्लस मेंटल प्लस फिजिकल कनेक्शन है। मिथ्स जैसे मेन को हमेशा रेडी रहना चाहिए, विमेन को इनिशिएट नहीं करना चाहिए, साइज परफॉर्मेंस सबसे महत्वपूर्ण है। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन फीलिंग, लो सेल्फ एस्टीम। एक पार्टनर फील करता है, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं या कुछ गलत है मुझ में। स्टडीज दिखाते हैं कि सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन से रिलेशनशिप ट्रबल बढ़ता है और इग्नोरेंस मिथ्स को फ्यूल देती है। 2. पुअर कम्युनिकेशन बैरियर। बिना नॉलेज के लोग अपनी नीड्स, डिजायर्स, बाउंड्रीज खुलकर नहीं बोल पाते। झिझक, शेम, फियर ऑफ जजमेंट से बात अवॉइड करते हैं। जैसे मुझे ये टच पसंद नहीं कहने की बजाय साइलेंस, या और इमोशनली क्लोज चाहता हूं न कह पाना। रिसर्च से पुअर कम्युनिकेशन इंटिमेसी की सबसे बड़ी किलर है। कपल्स जो सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज पर ऑनेस्ट नहीं होते, जैसे सर्वेज में सिर्फ 24% कपल्स फुली ऑनेस्ट, वे डिसैटिस्फैक्शन फील करते हैं। अनस्पोकन नीड्स अनमेट रह जाते हैं, रिजेंटमेंट, लोनलीनेस, इमोशनल डिस्टेंस। 3. अनरिजॉल्व्ड इमोशनल डिस्कनेक्ट। इंटिमेसी इमोशनल कनेक्शन से पावर्ड होती है। इग्नोरेंस से लोग समझ नहीं पाते कि फिजिकल क्लोजनेस इमोशनल सेफ्टी पर डिपेंड करती है। अगर पार्टनर की फीलिंग्स, ट्रिगर्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा, अटैचमेंट इश्यूज की जानकारी नहीं तो अनइंटेंशनल हर्ट होता है। रिजल्ट, साइकिल शुरू, एक विथड्रॉ करता है, दूसरा रिजेक्टेड फील करता है, फिर और डिस्टेंस। स्टडीज दिखाते हैं कि इमोशनल डिस्कनेक्शन से सेक्सुअल डिजायर फेड होता है, न कि हॉर्मोन्स से। 4. रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। कपल्स में कॉमन प्रॉब्लम्स। कई कपल्स प्यार करते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स इसलिए मिसमैच्ड लिबिडोज, एक को ज्यादा चाहिए,
दूसरे को कम, लेकिन डिस्कस नहीं। परफॉर्मेंस एंजाइटी या प्रेशर, अनमेट नीड से अफेयर्स या इमोशनल अफेयर्स की टेंडेंसी, क्योंकि घर में स्टार्विंग फॉर कनेक्शन। लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, ब्रेकअप रिस्क बढ़ता है। सर्वे स्टैटिस्टिक्स, कई लोग सेक्स लाइफ से डिससैटिस्फाइड है, केवल 38% सैटिस्फाइड, लेकिन एम्बैरेसमेंट से डॉक्टर पार्टनर से बात नहीं करते। इग्नोरेंस प्लस साइलेंस विशियस साइकिल, ज्ञान की कमी इसलिए समस्या है क्योंकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पुअर कम्युनिकेशन, इमोशनल डिस्कनेक्ट रिलेशनशिप ब्रेकडाउन का चेन रिएक्शन शुरू करती है। प्यार तो बच जाता है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं। जब दोनों इन्फॉर्म्ड और ओपन हो तो इंटीमेसी रिश्ते को मजबूत बनाती है, न कि समस्या। चैप्टर 4, रिश्ते में संवाद का महत्व। डॉक्टर कंफर्ट क्यों कहते हैं कि संवाद पहला नियम है? कंफर्ट की किताब में सेक्स को अडल्ट प्ले या म्यूचुअल गेम बताया गया है, जिसमें टेंडरनेस, कोमलता, अवेयरनेस ऑफ पार्टनर्स फीलिंग्स और म्यूचुअल प्लेजर सेंट्रल है। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी होता है जब दोनों पार्टनर खुलकर अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स, बाउंड्रीज और प्रेफरेंसेस शेयर करें, बिना डर के कहीं गलत न समझ ले वाला फेयर खत्म हो। ऑनगोइंग डायलॉग हो, एक बार नहीं बल्कि बार बार, इवॉल्विंग के साथ। वे कहते हैं कि टेंडरनेस सिर्फ टच से नहीं आती, ये इन स्टेट ऑफ माइंड से आती है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन से बनती है। बिना बातचीत के पार्टनर की क्या फील हो रही है पता नहीं चलता। क्या हाइटन करे प्लेजर, कैसे एडजस्ट करे, ये गेसवर्क बन जाता है। रिजल्ट, मैकेनिकल सेक्स, फ्रस्ट्रेशन या इमोशनल डिस्कनेक्ट। चैप्टर 5, आराम और विश्वास का वातावरण। कंफर्ट की किताब द जॉय ऑफ सेक्स में बार बार ये आता है कि असली जॉय और फुलफिलिंग इंटीमेसी तभी आती है जब दोनों पार्टनर रिलैक्स्ड, अनएंशियस और प्रेशर फ्री महसूस करें। वे इसे अडल्ट प्ले कहते हैं, एक ऐसा खेल जहां टेंशन, जजमेंट या परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होती। क्यों अंतरंगता दबाव में नहीं पनपती? अगर आप सबसे इंटीमेट मोमेंट में भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे, तो लाइफ के बाकी एरियाज में रिलैक्सेशन मुश्किल है। टेंशन, परफॉर्मेंस प्रेशर, बॉडी शेम, हरी से बॉडी और माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। अराउजल कम होता है, प्लेजर शैलो रह जाता है। रिलैक्स्ड स्टेट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्डिंग बढ़ता है और सेंसेशंस हाइटन होती है। कंफर्ट कहते हैं फैंटेसीज को एक्ट आउट करना अ गेम ऑफ परमिशन फॉर वन, अ गेम ऑफ ट्रस्ट फॉर दी अदर है। ट्रस्ट से वल्नरेबिलिटी सेफ लगती है, जो इमोशनल फ्यूजन लाती है। जजमेंट वाला माहौल, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन या तुम्हें ये क्यों नहीं आता, इससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है, बॉडी शट डाउन होता है, इंटीमेसी फोर्स लगती है, लोग विद्रो हो जाते हैं, डिजायर कम होता है। एक्सेप्टेंस वाला माहौल, तुम जैसा हो वैसा ही परफेक्ट फील कराना, बॉडी लव करना। इफ यू डोंट लव योर बॉडी, चेंज योर माइंड। इफ योर पार्टनर डजंट लव योर बॉडी, चेंज योर पार्टनर। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्सप्लोरेशन फ्री होता है और इंटीमेसी गहरी प्लस सैटिस्फाइंग बनती है। प्रैक्टिकल तरीके से ऐसे वातावरण कैसे बनाएं? 1. नॉन जजमेंटल स्पेस बनाओ। शुरू से अग्री कर लो, हम जो भी ट्राई करेंगे बिना जज किए, सिर्फ एंजॉय करने के लिए। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो ओपनली कह सकते हैं। 2. प्रेशर रिमूव करो। ऑर्गेजम जरूरी नहीं, कनेक्शन है माइंडसेट। नो हरी, नो गोल ओरिएंटेड अप्रोच। 3. एक्सेप्टेंस दिखाओ, कॉम्प्लीमेंट्स दो, स्पेसिफिक। तुम्हारा टच मुझे कितना गुड फील कराता है। बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट करो, पास्ट कंपैरिजंस अवॉइड करो। 4. रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डिम लाइट्स, म्यूजिक, मसाज से शुरू। ब्रीदिंग टुगेदर, आई कॉन्टैक्ट, ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। 5. इमोशनल सेफ्टी, वल्नरेबिलिटी शेयर करो। मुझे कभी बॉडी इनसिक्योर लगता है, पार्टनर सपोर्ट करे तो ट्रस्ट गहरा होता है। 6. प्लेफुल रखो। कंफर्ट की किताब प्लेफुल टोन में है। लाफ टुगेदर, एक्सपेरिमेंट विदाउट फियर ऑफ फेलियर। चैप्टर 6, शरीर की जरूरत को समझना। 1.
शरीर नेचुरल है, न कि शेमफुल। स्किन हमारा सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन है, जेनिटल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। वे कहते हैं स्किन इज आवर चीफ एक्स्ट्राजेनिटल सेक्सुअल ऑर्गन, अंडररेटेड बाय मेन, बेटर अंडरस्टूड बाय विमेन। पूरा शरीर, नेक, ईयरलोब्स, बैक, फीट, इनर थाइस आदि एरोजेनस जोन से भरा है। जब हम इसे समझते हैं तो शेम की जगह स्वाभाविकता, नेचुरलनेस और अप्रिशिएशन आती है। 2, ज्ञान से शेम कम होता है। बहुत सी डिस्कम्फर्ट सिर्फ इग्नोरेंस से होती है। लोग सोचते हैं मेरा शरीर नॉर्मल नहीं, या ये सेंसिटिव एरिया वियर्ड है। कंफर्ट कहते हैं एक्यूरेट नॉलेज से लोग अपने और पार्टनर्स बॉडी को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और प्लेजर हाइटन होता है। 3, बॉडी एक्सेप्टेंस, बेटर इंटिमेसी। वे एम्फसाइज करते हैं इफ यू डोंट लव योर बॉडी, चेंज योर माइंड, या पार्टनर को चेंज करो अगर वो बॉडी लव नहीं करता। बॉडी को जज करने या हाइड करने की बजाय इसे सेलिब्रेट करो। ये एक्सेप्टेंस रिलैक्सेशन लाता है जो इंटिमेसी के लिए जरूरी है। 4, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। किताब में एनाटॉमी की बेसिक डिटेल्स हैं, ल्यूब्रिकेशन, अराउजल रिस्पॉन्सेज, वेरिएशंस इन सेंसिटिविटी। उदाहरण, ल्यूब्रिकेशन मोस्टली फीमेल से आती है। स्किन की टेक्सचर, कूलनेस अराउजल ट्रिगर करती है। ये इन्फो कपल्स को बताती है कि क्या एक्सपेक्ट करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। गेस वर्क कम होता है, कम्युनिकेशन बेहतर होती है। यहाँ बॉडी को गंदा या प्राइवेट मानकर डिस्कस नहीं किया जाता, जिससे इग्नोरेंस और शेम बढ़ता है। कंफर्ट का मैसेज लिबरेटिंग है। शरीर को वैज्ञानिक और रिस्पेक्टफुल तरीके से समझो। ये रिश्ते को हेल्दी, जॉयफुल और मजबूत बनाता है। जब दोनों बॉडी को नेचुरल मानते हैं तो इंटिमेसी में फ्रीडम और क्लोजनेस आती है। चैप्टर 7, तुलना से बचना। कंफर्ट की किताब 1972 में आई थी, जब पोर्न और मीडिया अभी उतना परवेसिव नहीं था जितना आज है। लेकिन उन्होंने पहले से ही वार्न किया था कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जैसे फैंटेसीज, स्टोरीज या सोसाइटल नॉर्म्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करते हैं। वे कहते हैं हर व्यक्ति का बॉडी, अराउजल पैटर्न, डिजायर्स और रिदम यूनिक होता है। कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या परफेक्ट साइज टाइम पोजीशन नहीं होता। तुलना, कंपैरिजन से एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और डिससैटिस्फैक्शन आती है। उदाहरण, फिल्मों में तो इतना लंबा चलता है, पोर्न में तो हमेशा इंटेंस होता है। या दोस्त ने बताया उसके साथ तो रोज मल्टीपल राउंड्स। ये सब अनरियलिस्टिक है। कंफर्ट का एम्फेसिस, सेक्स अडल्ट प्ले है, जॉयफुल, एक्सप्लोरेटरी और पर्सनल। इसे दूसरों से कंपेयर करने से प्लेफुलनेस खो जाती है, प्रेशर बढ़ता है और कनेक्शन कमजोर होता है। वे बॉडी इमेज पर भी कहते हैं पेनिस साइज या बॉडी शेप की कंपैरिजन इरैशनल है। Men often overestimate others' size because of viewing angle. फोकस पार्टनर की प्लेजर और म्यूचुअल एंजॉयमेंट पर होना चाहिए, न कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं पर। चैप्टर 8, भावनात्मक जुड़ाव। क्यों भावनात्मक जुड़ाव इतना महत्वपूर्ण है? जब दो लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, समय बिताना, बातें करना, हंसना, मुश्किल में साथ खड़े रहना, तो ट्रस्ट बनता है। ये ट्रस्ट वल्नरेबिलिटी को सेफ बनाता है। आप बिना डर के अपनी फीलिंग्स, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज शेयर कर सकते हो। कंफर्ट कहते हैं टेंडरनेस, कोमलता सिर्फ टच से नहीं बल्कि कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ पार्टनर्स फीलिंग्स से आती है, और ये अवेयरनेस इमोशनल क्लोजनेस से ही पॉसिबल है। बिना इमोशनल सेफ्टी के फिजिकल इंटीमेसी मैकेनिकल या एंग्शियस लगती है। 2, प्यार और अंतरंगता का म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट। इमोशनल इंटीमेसी से फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा सच्ची और गहरी बनती है, क्योंकि सेक्स सिर्फ बॉडी का एक्ट नहीं बल्कि इमोशनल फ्यूजन होता है। जो जोड़ा समय बिताता है, बातें करता है, सपोर्ट करता है, उसके बीच भरोसा, ट्रस्ट बनता है। कंफर्ट इसे अफेक्शनेट पीपल का लिंक कहते हैं। जब ट्रस्ट मजबूत होता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्डिंग हार्मोन जो क्लोजनेस और जॉय बढ़ाता है। रिजल्ट,
अंतरंगता खूबसूरत अनुभव बन जाती है। पैशनेट, टेंडर और सोल टचिंग। बिना इमोशनल डेप्थ के सेक्स अच्छा हो सकता है, लेकिन जॉय नहीं मिलता जो कंफर्ट की किताब का टाइटल है। 3, कई लोग गलती से सोचते हैं प्यार और अंतरंगता अलग है। कंफर्ट वॉर्न करते हैं, हाई क्वालिटी सेक्स ऑन एनी अदर बेसिस नहीं मिलता। तुम्हें पहले लव करना चाहिए या सेक्स से लव डिपेंड होता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन जरूरी है। बिना इमोशनल जुड़ाव के लोग परफॉर्मेंस प्रेशर फील करते हैं, रिजेक्शन का डर रहता है या सेक्स के बाद एम्प्टीनेस महसूस होता है। इमोशनल जुड़ाव से सेक्स रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, अफेक्शन बढ़ता है, आर्ग्यूमेंट्स कम होते हैं, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने समझा कि अंतरंगता कोई छिपी हुई, रहस्यमयी या शर्म की बात नहीं है। ये हमारे मानव जीवन का एकदम स्वाभाविक, सुंदर और जरूरी हिस्सा है। जब हम इसे दबाव, शर्म या गलतफहमियों के बिना सम्मान, गहरी समझ और खुले संवाद के साथ जीते हैं, तब ये हमारे रिश्तों को न सिर्फ मजबूत बनाती है, बल्कि उन्हें गहरा, खुशहाल और संतुष्टिदायक भी बना देती है। याद रखिए, एक सच्चा, संतुलित और प्यार भरा रिश्ता कभी अचानक नहीं बनता। ये बनता है धीरे धीरे, समझ बढ़ाने से, खुलकर बात करने से और एक दूसरे के प्रति सच्चे सम्मान और कोमलता से। अगर आज आपने सिर्फ एक भी नई सोच, एक भी छोटी समझ हासिल की है, तो बस इतना कर लीजिए। अपने रिश्ते में थोड़ा और खुलापन लाइए, थोड़ी और संवेदनशीलता दिखाइए और सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा और विश्वास बनाइए। क्योंकि जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, तभी शुरू होती है एक सच्ची, खुशहाल और संतुलित प्रेम यात्रा की असली शुरुआत। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। धन्यवाद कि आपने आज मेरे साथ समय बिताया। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई, तो इन्हें अपने रिश्ते में उतारने की कोशिश जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई समझ, एक नई बात के साथ। नमस्ते।